हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, इस सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक इनसाइड द कैपेसिटर प्लेट। तो गाइस, लेट्स से हमारे पास क्या एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम बात करेंगे। एंड उसके प्लेट के बीच में हमारे पास डाइलेक्ट्रिक एंड उसको हमने हल्का सा बाहर निकाला हुआ है। तो हमारे पास किस तरह से उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी उस चीज को गाइस हम यहाँ पर समझ रहे होंगे। तो लेट्स से गाइस, मेरे पास एक प्लेट कैपेसिटर की ये रही, ये गाइस हमारे पास यहाँ पर दूसरी प्लेट रही कैपेसिटर की। एंड हमने क्या किया हुआ है गाइस, इन दो प्लेट्स को एक कांस्टेंट पोटेंशियल के अंडर मेंटेन किया हुआ है। लेट्स से इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। तो V में क्या डिफाइन कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, तो हमने काइंड ऑफ, तुम ये कह सकते हो कि बैटरी के साथ इनको हमने कनेक्ट कर रखा है, राइट, इस तरह से। एंड गाइस, अब हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक है, हमारे पास क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक है। लेट्स से इस तरह से ऐसे कंप्लीट है गाइस, ये इस तरह से ऐसे, मतलब कि ये जो सेपरेशन है ना, इनके बीच की सेपरेशन लेट्स से डी का देता हूं। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक का जो साइज है डी है, यहाँ पर ये वाली लेंथ जो है, ओके। तो इस तरह से गाइस हमने यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक लिया है ऐसे, ओके। तो अब तुम्हें दिख रहा है गाइस, ये डाइलेक्ट्रिक का कुछ पोर्शन तो कैपेसिटर के अंदर है एंड कुछ पोर्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है, बाहर है। तो अब हमें यहाँ पर जो डिस्कशन करना है वो ये करना है कि इस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर हमारे पास यहाँ पर कितने अमाउंट की फोर्स लग रही होगी। ठीक है, तो वो गैस अभी हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि क्या हमारे पास इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी। तो अब देखो गैस, किस तरह से यहाँ पर हमारे पास फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो गैस एक बार सोर्स समझ लेते हैं कि अपने पास एक्चुअली में यहाँ पर आ क्यों रहा है ऐसा। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो गैस देखो, अपने पास क्या सीन है ना, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर हमने यहाँ पर पोटेंशियल वी मेंटेन कर रखा है, लेट्स से यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर हमने ग्राउंड कर रखा है, इधर प्लस वी नोट है, मतलब प्लस वी इधर पोटेंशियल में कनेक्ट किया है और ये वाला हमने ग्राउंड कर रखा है। ठीक है, तो अपने पास ऊपर क्या आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा इस प्लेट के ऊपर। ठीक है, और इस प्लेट के ऊपर यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। बेसिकली यहाँ पर प्लस सिग्मा इस प्लेट के ऊपर और माइनस सिग्मा इस प्लेट के ऊपर। ठीक है, अब गए सभी चार्जेस आएंगे ना, तो उसके बाद क्या, सब डाइलेक्ट्रिक की अगर हम बात करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक के सरफेस के ऊपर भी अपने पास क्या आएंगे, बाउंड चार्जेस आएंगे। यहां पर अपने पास नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पर अपने पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इस तरह से, राइट। तो अब गैस देखा जाए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इधर नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मतलब कि ये जो प्लेट है, इस नेगेटिव चार्ज जो बाउंड चार्ज है वो उसको अट्रैक्ट करेगी। ऐसे ही यहां पर इस प्लेट के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव बाउंड चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तभी अट्रैक्शन होगा। तो गैस हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल फोर्स बचेगी, वर्टिकल तो ऑफकोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर कॉम्पोनेंट। वर्टिकल कॉम्पोनेंट यहाँ पर जो फोर्स के होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि जितना नीचे होगा उतना ऊपर की तरफ भी होगा। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये एड अप होकर के इस डायरेक्शन में क्या देंगे, फोर्स देंगे। यानी कि डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, अंदर की तरफ हमारा यहां पर जा रहा होगा। तब तुमने इसको बाहर निकाला डाइलेक्ट्रिक को इस तरह से, तो अब ये जो डाइलेक्ट्रिक दोबारा से अंदर जाएगा। तो ये काम गैस यहां पर हो रहा होगा। तो अब हमें यहां पर यही फोर्स निकालना है कि इस फोर्स की वैल्यू क्या है, इसी को कैसे हमें निकालना है। आई होप की लॉजिक समझ आया कि फोर्स अराइज कैसे है, राइट। लेकिन अब बात करते हैं इसके वैल्यू की, कि अपने पास इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और गैस क्वेश्चन आने को यहाँ पर इसके डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड भी हो सकता है कि अपने पास इस फोर्स की वैल्यू ही पूछ ली जाए कि फोर्स की वैल्यू क्या है, या फिर हो सकता है इस फोर्स की वैल्यू किसी क्वेश्चन के अंदर यूज हो रही हो। ठीक है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्वेश्चन की हो सकती है। तो पहले तो इस फोर्स एफ को निकालते हैं, फिर बाद में बात करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से डिजाइन यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो देखो गैस, अपने पास यहाँ पर क्या सीन रहेगा। अगर हम फोर्स को देखें तो फोर्स गैस क्या होती है, देखा जाए तो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है, या मैं कहूं एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, नेगेटिव साइन आएगा साथ में ऑफ कोर्स, राइट, इसी तरह से होता है। तो अब गैस यहाँ पर सिस्टम के लिए यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है अपने पास, क्योंकि ये कैपेसिटर है। ठीक है, तो कैपेसिटर के लिए guys जो यू होता है ना अपने पास, वो क्या होता है, हाफ, साथ में सी इक्विवेलेंट एंड साथ में वी स्क्वायर। तो बस यहाँ पर इसका सी इक्विवेलेंट निकालो इस कैपेसिटर का, उससे तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी। एंड पोटेंशियल जगह जैसे तुम ग्रेडियंट निकाल दो, वहां से तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी। तो ये गैस हमारे पास यहाँ पर अप्रोच रहने वाली इस प्रॉब्लम की। तो आप फिर इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए फोर्स तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो पहले निकालते हैं हम यहाँ पर अपना क्या, सी इक्विवेलेंट, राइट। तो अब सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए गैस देखो क्या किया जाएगा। अपने पास गैस बेसिकली यहां पर बनेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, अपने पास बनेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अपने पास एक यहाँ पर एयर है और यहाँ पर अपने पास इस एंड में डाइलेक्ट्रिक है। लेट्स से गाइस, ये जो विड्थ है ना, ये वाली विड्थ, इसको मान रहा हूं x, मतलब जितना पोर्शन इस डाइलेक्ट्रिक का अंदर है उसको मैंने माना x। एंड जो कंप्लीट इसकी लेंथ थी वो लेट्स से अपने पास है यहाँ पर l। ठीक है, इस तरह से गाइस हमारे पास यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक है।
ये थिकनेस मैंने यहाँ पर डी डिफाइन कर दी। एंड लेट्स से गाइस जो ये प्लेट्स हैं अपने पास, प्लेट्स की लेंथ को मान लेता हूं मैं L क्रॉस L। ये एरिया ऑफ द प्लेट्स है, ये क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट्स है। ठीक है, मतलब बेसिकली मैंने यहाँ पर स्क्वायर प्लेट मानी है, राइट, दोनों डायमेंशन उसकी L है। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ प्लेट्स है, एरिया ऑफ प्लेट्स। ओके, तो इस तरह से क्या है, मैंने अपना यहाँ पर कैपेसिटर डिफाइन किया। तो अब देखो गाइस, अगर हमें इसकी कैपेसिटेंस निकालनी पड़ेगी तो अपने पास यहाँ पर क्या है, प्लेट्स है अपने पास, एक ऊपर प्लेट है, एक नीचे प्लेट है, और अपने पास यहाँ पर दो डायलेक्ट्रिक है। एक में अपने पास एयर है हाफ पोर्शन में, ये अपने पास क्या जो पोर्शन बचेगा बचेगा L-x, ये है x, इस तरह से। ठीक है, तो अपने पास गैस आधे पोर्शन में तो एयर है, मतलब इस वाले पोर्शन में L-x वाले में, और इस पोर्शन में गैस अपने पास यहाँ पर क्या डायलेक्ट्रिक है। लेट्स से इस डायलेक्ट्रिक का गैस जो है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो k है। ठीक है, तो k इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस डायलेक्ट्रिक। ठीक है, तो इस पोर्शन में डायलेक्ट्रिक है, यहां पर अपने पास एयर है। आई होप ये चीज यहां पर सबको समझ में आ रही होगी। तो ये अपने पास यहां पर डायलेक्ट्रिक है और यहां पर अपने पास क्या एयर है। ओके, एंड तब तुम सीक्वेंट निकालने जाओगे तो ये दोनों डायलेक्ट्रिक क्या होंगे तुम्हारे पास यहाँ पर, ये अपने पास गैस यहाँ पर होंगे पैरेलल में, क्योंकि आफ्टर ऑल इनके ऊपर जो पोटेंशियल है वो सेम है। इसको गैस मैंने C1 कह दिया, इसको मैंने C2 कह दिया। ठीक है, तो सीक्वेंट विल बी, जो C1 है यहाँ पर वो पैरेलल टू C2 है, तो यहाँ पर जो सीक्वेंट निकलेगा गाइस हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2। कैपेसिटर का ये रिजल्ट होता है ना। तो अगर मैं गाइस C1 की बात करूं, C1 क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर एयर है, राइट, तो गैस अपने पास यहाँ पर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, ये आएगा A एप्सिलॉन एंड डिवाइड बाय D, जहां पर एरिया गैस किसका होगा, इतने वाले जो प्लेट है ना, ये वाली प्लेट, इसका एरिया होगा। तो गैस इसकी ये वाली प्लेट तो L-x है, राइट, और दूसरी डायमेंशन उसके पास L ही है, राइट। तो गैस एक डायमेंशन ये थी ना लेंथ L, तो इसके L-x लेंथ के ऊपर जो है अपने पास यहाँ पर ये वाला एयर वाला डायलेक्ट्रिक है। तो अपने पास जो ये प्लेट है जिसके बीच में यहाँ पर एयर है, उसका जो एरिया होगा वो अपने पास यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर एरिया की बात करूं तो ये गैस अपने पास यहाँ पर आएगा इस तरह से L इंटू L-x। ठीक है, साथ में गैस अपने पास एप्सिलॉन एंड डिवाइड बाय D। इसके बाद गैस C2 की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी यहाँ पर जो विड्थ है वो x है, तो यहाँ पर जो एरिया बनेगा वो बनेगा L इंटू एक्स, राइट। तो यहाँ पर आएगा L इंटू एक्स, साथ में अपने पास उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K था, मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन एंड डिवाइड बाय D, इस तरह से, राइट। तो अगर गैस यहाँ पर सीक्वेंट को देखोगे तो सीक्वेंट की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, जो चीजें कॉमन ले सकते हो कॉमन ले लो, जैसे तुम्हारे पास K मतलब एप्सिलॉन L और डिवाइड बाय D, ये कॉमन आ सकता है। अपने पास बचेगा यहाँ से L-x, ठीक है, यहाँ से बचेगा अपने पास कितना kx, इस तरह से। तो ये गैस हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, सीक्वेंट बन जाएगा इस तरह से कुछ, राइट। तो सीक्वेंट की वैल्यू आ गई, बहुत अच्छे। अब सीक्वेंट के बाद हमें क्या निकालना था, एनर्जी। तो अगर हम एनर्जी की बात करेंगे वो होती है हाफ सीक्वेंट v²। तो अपने पास आएगा हाफ L एप्सिलॉन डिवाइड बाय D, साथ में आएगा अपने पास यहाँ पर L। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लिखने को K-1 इंटू एक्स, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, यहाँ पर x को कॉमन ले लिया तो अपने पास K-1 बचेगा, राइट। तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया यहाँ पर। ओके, ठीक है, तो ये गाइस हमारे पास यहाँ पर फॉर्म बन चुकी है पोटेंशियल एनर्जी की। अब क्या करना है, हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या होगी, इसकी ग्रेडियंट होगी जस्ट, तो इसका ग्रेडियंट हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। वन डायमेंशन तो हमें दिखाई दे रहा है, सिर्फ यहाँ पर एक्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस डेल यू बाय डेल एक्स करेंगे और साथ में आई कैप तो रहेगी। तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, देखो इसको डिफरेंशिएट कर दो जस्ट, तो L एप्सिलॉन डिवाइड बाय 2D एज इट इज, साथ में गाइस L को डिफरेंशिएट करोगे तो इट विल बी 0, प्लस में फिर अपने पास बचेगा यहाँ पर K-1 और x का डिफरेंशिएशन अपने पास हो जाएगा 1। तो ये इन द नेट हमारे पास क्या बचा है, डायरेक्शन भी आएगा इस माइनस आई कैप है। तो गाइस ये हमारे पास यहाँ पर बचेगा नेगेटिव एप्सिलॉन डिवाइड बाय 2D एंड मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, K-1 आएगा इस तरह से, और डायरेक्शन के लिए यहाँ पर क्या है आई कैप। तो ये गाइस हमारे पास यहाँ पर वैल्यू, और गाइस ये v² लिखना रहेगा, v² भी तो आएगा ना साथ में, इस v² को ऐड कर लेना गाइस प्लीज। यहाँ पर ये v² जो था ये हम बाय मिस्टेक लिखना भूल गए। ओके, तो यहाँ पर साथ में v² भी आएगा इस तरह से ऐसे। तो ये गाइस हमारे पास फॉर्मूला बनेगा L एप्सिलॉन K-1 v² डिवाइड बाय 2D। ठीक है, और डायरेक्शन अपने पास क्या है, माइनस आई कैप। तो ये माइनस आई कैप क्या शो कर रहा है कि अपने पास एक कैपेसिटर के अंदर की तरफ डायलेक्ट्रिक अब जाएगा इस फोर्स की वजह से। तब इसको तुम यहां से रिलीज करोगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, और एक चीज और देखो यहाँ पर,
यहाँ पर कैसे अगर तुम इस फोर्स को देखो तो ये कांस्टेंट वैल्यू आई है, इसके अंदर कोई एक्स नहीं है कहीं पर भी, है ना। ये अपने पास जो फोर्स की वैल्यू आई है क्या, ये कांस्टेंट वैल्यू आई है। तो बेसिकली यहाँ पर इस डायरेक्ट्रिक के ऊपर एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फोर्स लग रही होगी। मैटर नहीं करता कि अपने पास यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट एक्स दी है उसका अमाउंट कितना है, ये वैल्यू हर डिस्प्लेसमेंट के लिए सेम रहेगी। जैसे तुम उसको थोड़ा सा बाहर निकालो या उसको तुम ज्यादा बाहर निकाल दो, इट डजेंट मैटर। अपने पास जो फोर्स लगेगी उसके ऊपर वो इतनी लगेगी और इस फोर्स के साथ वो अब अंदर जा रहा होगा। ठीक है, आई होप कि एक्सप्रेशन जो है गाइस यहाँ पर सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक चीज और सुन लो आगे बढ़ने से पहले। गाइस यहाँ पर ये जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ आई है, कौन सी लेंथ आई है ध्यान से देखना। अपने पास से जो लेंथ बची है कौन सी बची है, जो अपने पास इस प्लेट के अंदर की तरफ जो गहराई थी ना, जो डेप्थ है यहाँ पर डी, मतलब डेप्थ जो है एल, वो वाली आई है। क्योंकि ये वाली जो तुम्हारी डायमेंशन थी ना, ये तो एल माइनस एक्स और एक्स की फॉर्म में आई थी। जो एल तुमने लिखा था वो अंदर जो डेप्थ है इसकी, जो अंदर की तरफ गहराई है ना, वो वाली यहाँ पर एल आई है। क्योंकि आफ्टर इट इज अ स्क्वायर प्लेट ना, इसकी ये वाली भी डायमेंशन एल है और अंदर की तरफ भी डायमेंशन एल होगी। तो ये इन द लास्ट जो यहाँ पर फॉर्मूले में जो तुम्हारे पास एल बचा है, ये तुम्हारे पास जो बोर्ड के अंदर की तरफ लेंथ है, ये वो लेंथ यहाँ पर प्रेजेंट है। तो प्लीज इस चीज को यहाँ पर ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज गैस बात करोगे फोर्स की मैग्नीट्यूड वाइज अगर तुम बात करोगे तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है गाइस एल एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 2d, साथ में गाइस अपने पास k माइनस 1 है एंड मल्टीप्लाई बाय क्या है v स्क्वायर। तो ये गाइस हमारे पास यहाँ पर फोर्स का एक्सप्रेशन होगा अगर तुम एक डायलेक्ट्रिक को बाहर निकालते हो तो। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से गाइस अपने पास यहाँ पर चीजें रहेंगी। अब गाइस हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है कि सीधा सीधा बस से फॉर्मूला पूछ लिया जाए, राइट, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन द डायलेक्ट्रिक, राइट। या फिर क्वेश्चन डिजाइन करने को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है, जैसे गाइस हमारे सामने जो भी क्वेश्चन है, ये CS नेट 2020 का क्वेश्चन। ऑप्शंस को बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस हमें यहाँ पर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद रेक्टेंगुलर प्लेट्स, ठीक है, ऑफ लेंथ एल। तो रेक्टेंगुलर प्लेट्स दिए गाइस, इस पर स्क्वायर प्लेट नहीं है, रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैं, लेंथ एल दे रखी है, ब्रेड्थ बी दे रखी है हमें यहाँ पर। द प्लेट सेपरेशन डी इज हेल्ड, और गाइस एल को समझ लेना, एल गाइस ये वाली लेंथ दे रखी है। ठीक है, ये गाइस जो ये जो प्लेट है ना वो ये वाली है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। ठीक है, और ये प्लेट की ये वाली लेंथ इन्होंने एल दे रखी है, तो जो बी लेंथ होगी वो अंदर डेप्थ वाली गई है बी। ठीक है, जो अंदर की तरफ गई है ना डेप्थ, राइट, तो वो अपने पास यहाँ पर रेक्टेंगुलर प्लेट की ब्रेड्थ है बी। ओके, इसके बाद क्या बोला गया देखो, अब गाइस अपने पास यहाँ पर इस हेल्ड वर्टिकली, तो कैपेसिटर है गाइस उसको वर्टिकली हेल्ड किया गया है ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक लिक्विड। तो गाइस यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक लिक्विड है, राइट। तो अब देखो क्या होगा, तब तुमने कैपेसिटर प्लेट को यहाँ पर लगाया, राइट, इस लिक्विड के साथ कॉन्टेक्ट में तुम लेके आए, तो डाइलेक्ट्रिक के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, वो उसको अपने अंदर की तरफ लेकर के आएगा। जो हमने पीछे देखा कि तब भी अपने पास डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के बाहर होता है तो उसके ऊपर क्या लगती है, एक फोर्स लगती है। ठीक है, उसके ऊपर क्या लगती है, एक फोर्स लगती है। तो उसी फोर्स की वजह से डाइलेक्ट्रिक लिक्विड क्या आने लगेगा, ऊपर की तरफ आने लगेगा। ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया है कि किस हाइट h तक ये लिक्विड जो है ये ऊपर की तरफ आ रहा होगा, मतलब क्या यहाँ पर ये लिक्विड ये हाइट अटेन कर लेगा, ये तुमसे पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, तो फोर्स के वजह से अपने पास ये लिक्विड ऊपर आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। तो अब पूछा है कि कितनी हाइट ये अटेन कर लेगा। अब बात करें कि रुकेगा क्यों फ्लो ना, मतलब आता क्यों नहीं जा रहा है, राइट। यहाँ पर बोला ना इन्होंने कि अपने पास ये हाइट निकालो। ठीक है, ये हाइट गाइस निकालने के लिए बोला गया है कि कितनी हाइट तक ये राइज करेगा। तो गाइस बेसिकली यहाँ पर उसका जो लॉजिक है ना, ये रुकने वाला जो है वो ये रहेगा, क्योंकि देखो लिक्विड है तो लिक्विड का सब मास भी होगा, तो अगर मास है तो वेट होगा। तो बेसिकली जो हमने कांस्टेंट फोर्स अभी डाइलेक्ट्रिक वाली निकाली थी कि डाइलेक्ट्रिक के ऊपर जो कांस्टेंट फोर्स लगती है उसका अमाउंट हमें पता है, तो वो वाली जो फोर्स है ना वो वेट बैलेंस कर देगा। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास नेट जो फोर्स होगी इस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर वो जीरो हो जाएगी, तो अपने पास फिर ये रुक जाएगा और ये यहाँ पर लेवल जो है वो राइज नहीं करेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक के ऊपर फोर्स है उसको हमें वेट के साथ बैलेंस करा देना है, एंड दैट्स ऑल, इतना ही काम है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें पता है कि क्या है, अभी थोड़ी देर पहले निकाला तो सही, ये रहा एल एप्सिलॉन डिवाइड बाय 2d k माइनस 1 d स्क्वायर। तो अपने पास यहाँ पर क्या है, एल एप्सिलॉन डिवाइड बाय 2d साथ में k माइनस 1 एंड v स्क्वायर। तो ये गाइस अपने पास फोर्स की वैल्यू है, राइट। एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंग गाइस इसको क्या करना पड़ेगा, लिक्विड का मास इनटू ग्रेविटी को इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली गाइस हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेगी, इक्विलिब्रियम
कंडीशन हमारे पास यहाँ पर ये रहेगी, ठीक है, राइट, क्योंकि अपने पास यहाँ पर पैरेलल प्लेट्स इस तरह से हैं, ये अपने पास पैरेलल प्लेट्स है, राइट, इनके बीच में सम पोटेंशियल मेंटेन किया गया है। यहाँ पर अपने पास लिक्विड था, लिक्विड के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या करेगा, अपने पास यहाँ पर इसका लेवल राइज करेगा, ठीक है। अब जो लेवल राइज करेगा इसके पास सम वेट भी होगा, ठीक है, तो वो mg फोर्स नीचे की तरफ लगेगी और अपने पास ये जो कांस्टेंट फोर्स F है ये ऊपर की तरफ लगेगी। तो हमें क्या करना है, जस्ट F इक्वल टू mg करना है, वही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ओके। तो आप फिर देखते हैं यार कि अपने पास वैल्यू कितनी आएगी, किसकी, हाइट h की। हाइट h क्या है, ये वाली हाइट है, कि कितनी हाइट तक ये राइज करेगा, ठीक है। तो आओ जरा देखते हैं। अब गए सबसे पहले यहाँ पर ये समझ लेना कि इधर जो ये L था, ये L क्या था, जो डेप्थ वाली लेंथ थी। अब यहाँ पर जो डेप्थ वाली लेंथ है वो इन्होंने B दे रखी है, ये अपने पास लेंथ इन्होंने L दे रखी है, और इसका जो एरिया था वो अपने पास क्या होगा, L इंटू बी होगा, करेक्ट। तो अपने पास जो डेप्थ वाली लेंथ है वो B है, तो हमें यहाँ पर L की जगह पर क्या लिखना चाहिए, B लिखना चाहिए, क्योंकि तब अपने फॉर्मूला डेराइव किया था, वहां पर हमने एक स्क्वायर प्लेट मानी थी L इंटू एल की, तो उसकी डेप्थ भी L थी, लेकिन यहाँ पर रेक्टेंगुलर प्लेट थी, इसकी जो डेप्थ है वो हमारे पास B है, तो इधर B आएगा क्योंकि इसकी डेप्थ B है, ओके। तो इधर आएगा अपने पास यहाँ पर क्या, B। अब गैस हमें M की बात करने की, मास अपने पास क्या होगा, लेट्स से गैस ये हाइट h राइज कर चुका है, तो इसका मास हमें कैलकुलेट करना है। तो मास कैसे निकालोगे, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो M क्या होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होगी, देखो भाई, एक तो रो आएगा, इन्होंने डेंसिटी कुछ दे रखी है वैसे क्वेश्चन में, डेंसिटी रो ही मेंशन होके, तो गैस डेंसिटी इन्होंने जस्ट रो के साथ डिनोट किया है। अब वॉल्यूम गैस तुम्हें निकालना है, तो बेसिकली यहाँ पर एक क्यूबॉइड होगा अपने पास, उसकी हमें वॉल्यूम देखनी है। तो अपने पास हाइट h है, ये विड्थ अपने पास यहाँ पर सेपरेशन कितनी दे रखी है, देख लो एक बार, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स d दे रखी है फिगर के अंदर, ठीक है। तो अपने पास ये वाली लेंथ आएगी d, और इसी तरह से गाइस हमें क्या लेनी है, इसकी डेप्थ भी लेनी है। तो डेप्थ अपने पास यहाँ पर कितनी है, b है, तो ये गाइस अपने पास इसका मास हो जाएगा रो एच बी डी। तो ये बेसिकली यहाँ पर जो ये टैंक बन रहा है ना अपने पास, काइंड ऑफ क्यूबॉइड जो बन रहा है, उसकी जस्ट हमने यहाँ पर वॉल्यूम पुट की है एच डी बी, ठीक है। इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करवा दो, तो अपने पास यहाँ पर क्या बनेगा, बी एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 2d है, साथ में k माइनस 1 है, v स्क्वायर है, इज इक्वल टू रो एच डी बी है, राइट, इस तरह से, और साथ में ग्रेविटी है। तो b से b हमारा कट जाएगा इस तरह से। हमें h निकालने के लिए बोला गया, तो h के ऊपर फोकस करते हैं। तो h गाइस अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, अपने पास आएगा एप्सिलॉन नॉट, साथ में k माइनस 1 है, साथ में v स्क्वायर है, इधर गाइस एक d स्क्वायर का भी फैक्टर बनेगा, साथ में गाइस अपने पास 2g रहेगा, और साथ में आएगा यहाँ पर रो। तो ये गाइस हमारे पास यहाँ पर हाइट की वैल्यू इस तरह से कुछ निकल करके आ रही होगी, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट है, k माइनस 1 v स्क्वायर है, साथ में 2g रो d स्क्वायर है। तो गाइस ये हमारे पास क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जस्ट ऑप्शंस को मैच कर लो, देख लो तुम्हारे पास कौन सा ऑप्शन परफेक्टली इसका मैच हो रहा है, यही तुम्हारे पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो अगर फॉर्मूला पता था तो कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला नहीं पता था तो एक बार पहले फॉर्मूला निकालना पड़ेगा फोर्स वाला, राइट, और उसके बाद फिर यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर डालते हुए इस h की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे। तो अपने पास आया आंसर। अब ऑप्शंस को देख लेते हैं जरा, है ना। देखो गाइस ऑप्शन हमें यहाँ पर किस तरह से गिवन है, तो गाइस ये सारे ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑप्शन है v स्क्वायर है, साथ में एप्सिलॉन दे रखा है k माइनस 1 रो जी बी, इसके अंदर b प्रेजेंट है, हमारा आंसर तो b के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, राइट, तो ये तो आंसर नहीं है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर था हमारे पास, आई गेस ऑप्शन सी हमारा परफेक्टली मैच कर रहा है, राइट। अपने पास यहाँ पर नीचे 2 भी था ना, 2 भी था, एप्सिलॉन के, ठीक है। तो ऑप्शन गाइस मेरे को सी लग रहा है, राइट, सी हमारे पास यहाँ पर परफेक्टली मैच कर रहा है, राइट, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट, तो ऑप्शन सी, ठीक है। तो गाइस बस इतना सा हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर काम था, एंड आई होप कि जो क्वेश्चन है यहाँ पर सभी को अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरह से हमें डील करना था। तो गाइस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में, एंड टिल देन बाय।